एवनफील्ड रेफरेंस में अहम पेशरफ, नैब की मरियम नवाज की जमानत खारिज करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी जमानत खारिज करने की इस्तदा। कहा जमानत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकिब हुई। चैलेंज करेंगे नून लीग का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी बोले चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हुए 4 रोज हो गए, मुशावरत शुरू नहीं हुई। हुकूमत मौजूदा चेयरमैन को ताहयात रखना चाहती है। बलोचिस्तान का सियासी बहरान संगीन, मामला वजीर आजम तक जा पहुंचा। गवर्नर बलोचिस्तान आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बहरान के खात्मे के लिए गवर्नर को जिम्मेदारियां सौंपने का इम्कान। नाराज अरकान की तहरीक अदम एतमाद पर 7 रोज में वोटिंग जरूरी है। बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून अजीबो गरीब है। ऐसा नहीं हो सकता बाप के इंतकाल पर बेटा भर्ती हो जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सन कोटा केस में रिमार्क्स। कहा मुलाजमत के अहल वो होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। सरकारी मुलाजमत वरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डेंगू की लपेट में। पंजाब में 262 मरीज, इस्लामाबाद में 113, लाहौर में 184 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 128 मरीज मूजी मच्छर का शिकार। सिर्फ पेशावर में 40 केसेस। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, डॉलर की कदर में इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 537 पॉइंट्स तक की कमी। इंडेक्स 47,291 की सतह पर आ गया। डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। इंटरबैंक में 6 पैसे इजाफा। अमेरिकी करेंसी 170 रुपए 80 रुपए पर पहुंच गई। फॉल्ट ठीक कर दिया, सब मरीन केबल में खराबी दूर कर दी। पीटीए का कहना है सर्विस की मुकम्मल बहाली के लिए मजीद काम किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।